और काफ़ी टाइम से कमेंट सेक्शन में मेरे को एक ही चीज़ मिल रही थी कि भैया जेई एडवांस की स्ट्रैटेजी डाल दो, जेई एडवांस की वीडियो कब आएगी। फाइनली जेई एडवांस की वीडियो आ गई है। और यार यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस डल रही ना उनसे ये अलग वीडियो है। ये वीडियो मैंने एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। एडवांस एक ऐसी चीज़ है यार जो हर कोई बहुत तगड़ा नहीं कर रहा होता है, मैंने भी कोई बहुत खास नहीं किया है, लेकिन गलतियों से सीखते सीखते जो हमने गलतियां करी है वो तुम ना करो, वो मैं तुमको आज बताने वाला हूँ। और एवरेज स्टूडेंट का मतलब ये मत समझना भैया, ऐसा दिल पे मत ले लेना भैया तो हमको एवरेज बोल रहे हैं, हम सब एवरेज है। मैं एवरेज इन द सेंस जो भैया टॉप नहीं कर रहा है, ऑल इंडिया रैंक्स एकदम 1-2 नहीं रहा, उनको छोड़िए। मेरा एवरेज का मतलब होता है कि भैया जो हम अच्छे पढ़ने वाले हैं वो बच्चे, ठीक है। तो उनके लिए जेई एडवांस 2023 की कोई बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी लाया हूँ, स्ट्रैटेजी इन द सेंस प्लान लाया हूँ। तो वो चैप्टर्स का नाम तो तुमको सब बता देंगे कि यार ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, वो तो सब बता देंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा इससे आता है, इससे आता है, ये लो चैप्टर लिस्ट। मैं यहाँ पर तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो तुमको बहुत हेल्प करेगा अगर तुम जेई एडवांस क्रैक करना चाहते हो तो। और अगर तुम्हारी मेंस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो ना, सबसे पहले एक चीज़ गांठ बांध कर याद रख लो, सुन लो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मेंस बिगाड़ करके आते हैं और आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं, एडवांस में अच्छा करके आते हैं। मेंस जिसका बिगड़ गया वो एडवांस अच्छा करके आता है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, 4-5 मिनट लूंगा तुम्हारे। उससे पहले इसका पीडीएफ और बाकी भी जितने रिसोर्सेज की चीज़ें हैं तुमको सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लगा दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी, चाहे वो क्वेश्चंस वगैरह हो गए एडवांस के, सारी चीज़ें वहीं पर आएगी, तो उसको ज्वाइन कर लो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं उन सब चीज़ों में, ठीक है। तो जेई एडवांस 2023 की बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। सबसे पहले तुमको ड्रीम करना है आईआईटी के लिए। कैसे, अभी सबसे पहले मैं तुमको बताने वाला हूँ, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए ये स्ट्रैटेजी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेन घुसने से पहले ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको पता होने चाहिए। सबसे पहले स्टॉप थिंकिंग अबाउट डिफिकल्टी। पहली चीज़ कि हाँ भाई जेई एडवांस इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन, हाँ पता है सबको, सबको पता है, बार बार बोल करके अब कोई मतलब नहीं है। हमको पता है जेई एडवांस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है और उसका रिवॉर्ड भी वैसा ही है। तो एक बार के लिए डिफिकल्टी को साइड में रख करके फोकस पे वो गाओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। इसलिए तुमको गिव अप नहीं करना है एडवांस एग्जामिनेशन को। अगर तुम्हारा मेंस बिगड़ गया है 85-90 परसेंटाइल जितना भी आएगा, स्टिल एडवांस को तुम क्रैक कर सकते हो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। अगर तुम 30% मार्क्स भी लाते हो तो तुम्हारी टॉप 10 आईआईटीज़ में सीट पक्की हो जाएगी, वो भी जनरल स्टूडेंट की। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की तो और नीचे पे होती है। 85-90 नंबर लाया था जो बंदा जनरल का 300 में से, वो आईआईटी बैठा हुआ है। जिसने 100-105 लाया था वो टॉप 7 आईआईटी गुवाहाटी वगैरह में बैठा हुआ है। तो इसीलिए तुम्हारे कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही तुमको आईआईटी में पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए गिव अप मत करना एडवांस को और उसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में सोचना छोड़ दो। पॉइंट नंबर 4 बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना, थ्योरी पे। अब कोई भी कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना पूरी थ्योरी होगी क्या, पूरी थ्योरी होगी क्या। अगर अब भी थ्योरी करोगे भाई तो तुम्हारे लिए एडवांस नहीं है। थ्योरी बस कैसे करना है कि एक बार रिवाइज कर लेना है अपने नोट्स को, वही सेम थ्योरी है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो होंगे वो जब तुम बड़े बड़े क्वालिटी क्वेश्चंस करोगे तो उसमें अगर तुमको कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिखा, अरे ये तो मेरे नोट्स में नहीं है, तो उसको नोट्स में ऐड कर लो। ये नहीं कि पूरा भाई मेरे को पहले कोई स्टार्टिंग से कोई थ्योरी पढ़ा दे, क्वेश्चंस भी करा दे, मेरा एडवांस भी अच्छा चल जाए, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए 45 दिन के अंदर, ऐसा मत सोचना, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चंस के साथ ही कवर होगी। 5वां, पेशेंटली सॉल्विंग करना है। मेंस जैसा नहीं कि भैया आर का फॉर्मूला लगा 0.5 एन स्क्वायर बाय जेड, एन कैलकुलेट करे, जेड कैलकुलेट करे, आर की वैल्यू आ गई, आंसर टिक करे, खत्म। नहीं होगा ऐसे, ऐसा होगा ही नहीं। क्वेश्चन की सबसे पहले लेंथ देख करके बच्चा डर जाता है, आधा पैराग्राफ का क्वेश्चन होगा, तो तुमको पेशेंटली सोल्व करना है। पहले 1-2 लाइन पढ़े, जो गिवन है वो लिख लिए, क्वेश्चंस को तोड़ने की कोशिश करना पड़ेगा। बड़े क्वेश्चंस को तोड़ के सिंप्लीफाई वे में यहाँ पर लिख लेना, अच्छा ये गिवन है, ये कंडीशन है, ये मेरे से पूछना चाह रहा है। तो तुमको ये सब चीज़ें नोट करनी है, रैदर देन ये मत डरना क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन कितना बड़ा है, हो सकता है उसके अंदर कॉन्सेप्ट तुमको जो आता है वही लग रहा हो। उसके बाद सेलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं, 100% सिलेबस करके जाना ही नहीं है ना, तुमको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। तुम तो भाई 50% पेपर अटेम्प्ट करो, है ना, 150 नंबर का अटेम्प्ट करो, 100, 120, 30 आ गए, तुम अच्छे से आईआईटी में पहुंच जाओगे। सेलेक्टेड चैप्टर करना है। नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ तुमको इंडिविजुअली पास होना पड़ता है। अगर तुम फिजिक्स में लटक गए, केमिस्ट्री मैथ्स निकाल दी तो लफड़ा, केमिस्ट्री और फिजिक्स निकाल दी, मैथ्स में लटक गए तो लफड़ा। तो एक मिनिमम वो क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है 3 सब्जेक्ट में। उसके बाद काफ़ी सेक्शन में तुमको पार्शियल मार्किंग देखने को मिलेगी।
लाइक फॉर सपोज कोई इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है और मल्टीपल करेक्ट है, तो मान लो आंसर 1, 2 और 3 है, तुमने 2 और 3 टिक करा तो तुमको उसकी पार्शियल मार्किंग मिलती है। तो मान लो तुमको फर्स्ट ऑप्शन चेक करना नहीं आ रहा है, तुमको याद नहीं आ रहा है, तो तुम आधा मार्क्स भी उसमें से ले सकते हो। -2 नेगेटिव मार्किंग होती है काफ़ी सेक्शन में, तो यहाँ पर तुमको बड़े ध्यान से सॉल्व करना होता है, तुक्काबाजी यहाँ पर बंद कर देना बिल्कुल भी। और मिक्स्ड चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, लाइक थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के साथ मिक्स होगा, सॉल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ इक्विलिब्रियम मिक्स होगा, ऐसे ही फिजिक्स में, मैथ्स में, तो मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे होंगे। तो ये सारे 10 पॉइंट्स तुमको पता होने चाहिए बिफोर गोइंग टू जेईई एडवांस। अब चैप्टर लिस्ट, भैया हम कौन कौन से चैप्टर करें? तो यार देखो, चैप्टर लिस्ट कुछ नहीं होता है, एडवांस मतलब अब तो तुमको पता है बायोमोलिकुलर्स, पॉलीमर्स, ये सब भी ऐड हो गए। चैप्टर लिस्ट कुछ नहीं होता, आएगा तो सब कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, मोल कॉन्सेप्ट से लेकर के सरफेस केमिस्ट्री तक, इधर फिजिक्स में काइनेमेटिक्स से लेकर के अंत तक, मैथ्स में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा यूज होने वाला है। लेकिन चैप्टर लिस्ट तुमको क्या करना है, अपनी खुद की चैप्टर लिस्ट बनानी। कैसे बनाओगे? अपने सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स तुमको पता है एक जगह पे लिख लो, सारे वीक चैप्टर्स तुमको पता है एक जगह पे लिख लो, जितने तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में अपने एक बार रिवाइज कर लो नोट्स को, क्वालिटी क्वेश्चंस बनाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा टाइम लगाओ। जो वीक चैप्टर्स हैं सारे तो बिल्कुल नहीं करने, जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं उनको सेलेक्टेड 1 शॉट कर लेना अच्छे से थ्योरी, और अगेन फिर क्वालिटी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको लगाना है। तो अपने नोट्स खुद बनाओ अभी के अभी कि भैया कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, कौन से मेरे वीक चैप्टर हैं तीनों सब्जेक्ट में। फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ कि मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स कौन से, हालांकि पूछता तो सब है, इनसे हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे 5-7 साल में तो ज़्यादा हर जगह पर ये क्वेश्चन दिखते हैं। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एक इक्विलिब्रियम भी जोड़ लेना, उसको आपको जोड़ता है थर्मोडायनेमिक्स के साथ में। ये सारे क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, आएंगे तो बाकियों से भी, सरफेस से भी एक क्वेश्चन आएगा, सोल्यूशन का भी एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इनसे ज़्यादा पूछे गए हैं पास्ट कुछ ईयर्स में। एक चीज़ पहले बताऊंगा, केमिस्ट्री में तुमको फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है देन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, क्योंकि फिजिकल के डायरेक्टली आप अगेन सेम जो थ्योरी आपने मेन से पढ़ी हुई है उससे तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर इनऑर्गेनिक की बात करूँ, बहुत गंदा सा सॉल्ट एनालिसिस आ गया, फंस जाओगे। ओसी में गंदा सा कन्वर्जन आ गया, फंस जाओगे। तो पीसी में ज़्यादा ध्यान दे लेना, ठीक है। फिजिक्स में अगेन थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स दोनों, मॉडर्न फिजिक्स, EMIAC, करंट इलेक्ट्रिसिटी और SHM एंड वेव, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए। और मैथ्स में कैलकुलस पार्ट पूरा ज़्यादा आता है, इंटीग्रेशन हो, LCD हो, ITF हो, फंक्शंस हो, सब इसमें आता है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व वगैरह सब। वेक्टर 3D, PNC एंड प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सर्कल्स और पैराबोला, ये है तुम्हारे हाई वेटेड टॉपिक्स PCM में। तो ये तो हाई वेटेड टॉपिक्स हो गए। इसके बेसिस पे तुम अपनी पहले सारे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, सब चीज़ का तुमको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक का लिस्ट बना लो, स्ट्रॉन्ग में रिवाइज करके क्वेश्चन बनाना शुरू करो, वीक में सेलेक्टेड जहाँ से तुमको लगता है मैं ये चीज़ कर पाऊंगा उसके 1 शॉट करके फिर क्वेश्चंस बनाने हैं। और अगेन बता रहा हूँ, मिक्स चैप्टर के कॉन्सेप्ट आएंगे तो यहाँ पर तुमको मल्टीपल चैप्टर्स एक साथ याद आना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग ध्यान दे करके, पार्शियल मार्किंग होती है तो हर क्वेश्चन को देख करके मत छोड़ देना, हो सकता है उसका एक आधा ऑप्शन तुम सॉल्व कर लो। लाइक मैथ्स में 4 ऑप्शन में से मान लो 2 सही होगा, हो सकता है तुम 1 चेक कर पाओ, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट को ध्यान देना है, हाँ 2 को एक्स्ट्रा दे सकते हो लेकिन तीसरे को भी देना है। सेलेक्टेड चैप्टर करो, पेशेंटली सॉल्व करो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15, 20, 25 मिनट भी लग सकते हैं। अभी प्रैक्टिस का समय, वहाँ भी 15-17 मिनट एक क्वेश्चन में लग सकते हैं। और 30% मार्क्स का एम करोगे, मतलब 50% तुम पेपर सॉल्व करके आओ। बिल्कुल भी एडवांस को गिव अप मत करो और डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में सोचना छोड़ दो। इसके अलावा भैया अगर रिसोर्सेज की बात करें तो वो मैं तुमको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कहाँ से क्या क्या करना है, तो उसके लिए अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जा करके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा कोई डाउट है भाई फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ, कई लोग हैं मेंस बहुत बेकार करते हैं, एडवांस में सेलेक्ट हो जाते हैं, रियलिटी है। मैंने ये सब चीज़ नहीं एनालाइज करी थी अपने टाइम पे, तो तुम ध्यान से पेशेंटली करो। और इसमें ना नथिंग टू लूज सिचुएशन समझ के जाना, तुम इसमें इतना मेहनत कर लो, डिफिकल्टी लेवल को मारो गोली, नथिंग टू लूज, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा टाइप का चलना ताकि आपको दुख ना हो, ठीक है। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। अगेन कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, ओपन फॉर यू, लिंक साइड डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।